और अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, क्योंकि यहाँ हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ अब पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है। भारत से लेकर नेपाल तक बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के जुल्म के खिलाफ है गुस्सा लोगों में। लोग सड़क पर उतर रहे हैं, हिंदुओं को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदू भी अब अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उठ खड़े हुए हैं, एकजुट हो रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर वहां के हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है और जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। दीपू दास और अमृत मंडल की हत्या के बाद से वहां के हिंदुओं में जबरदस्त आक्रोश है। एनडीटीवी की टीम भी यहां पर पहुंची, मौजूद रही इस दौरान। सबसे पहले आपको बांग्लादेशी हिंदुओं के दर्द को, उनके गुस्सों को सुनवाते हैं जो उनका सामने आ रहा है, जो कट्टरपंथियों के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। सहयोगी अंकित त्यागी अभी ढाका में है, उनकी एक रिपोर्ट पहले वो आप देखिए। लोग जो जुलूस निकाल रहे थे, मशाल जुलूस निकाल रहे थे, वो क्यों जुलूस निकल रहा था यहाँ पर? क्या विषय तो इसे बांग्लादेश में अभी हिंदू लोग के ऊपर में जो टॉर्चरिंग कर रहा, ठीक है, माने हम लोग के दोस्त हुए, हम लोग सुनाते नहीं है, हम लोग को सुनाते नहीं, बांग्लादेश में रहने नहीं देगा। हम लोग के रग रग में जय श्री राम के खून दौड़ रहा है। हम लोग के जीवन जाने से क्या होगा, जीवन की चिंता नहीं कर रहा हूँ। क्या हम लोग जब हिंदू लोग एकजुट यदि नहीं होंगे तो ये लोग झोंगी बाहिनी जो लोग है, ये लोग मने करिए एक करके मने करिए हिंदू लोग के ऊपर अत्याचार कर रहा है। जो कोनो बात होने से कोई धर्म के झाल रहने से वो लोग क्या करता, वही बोलता है जो हम लोग के नबी जी के बात बोला है, हम लोग के इस्लाम विरोधी बात बोला है, बोल के टान के ले जाके मार के झुला दे रहा है, जला दे रहा है आगे से। किंतु परवर्ती मने करिए जो प्रशासनिक लोग जो लोग है वो लोग तदंत करके देखता है जो नहीं, ये इंसान के कोई दोष नहीं ना, किंतु जो लोग मार देता है वो लोग मने करिए बोलता है जो पागल है, छागल है। इस सब एक तो स्वीकृति दे के सरकार मने करिए वो लोग के कोई धर्म के साथ सरकार पूरा एक्शन नहीं ले रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। जी, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हिंदू लोग के ऊपर कोई धर्म के दृष्टि नहीं दे रहा है, कोई धर्म के मने करिए सेफ्टी नहीं दे रहा है हिंदू लोग के। पर आप लोग तो बांग्लादेशी हैं, मतलब आप लोग बांग्लादेशी सिटीजन है, नेशनल हैं, तो आपको लगता है कि आपके साथ मतलब कोशिश की जा रही है कि आप लोगों के साथ बाकी सिटीजन की तरह व्यवहार नहीं होता है? जी नहीं, वो लोग के मैंने टारगेट जो है, वो लोग का टारगेट है हिंदू रहने नहीं देगा बांग्लादेश में। आप मैंने जितना हम लोग जो माथा जुदी काट के भी जो उसका चरण में रख देंगे, उसका बाद भी मने करिए हिंदू रहने नहीं देगा। आप जाके देखिए ग्राम साइड जो है हम लोग का, ये तो एक तो सिटी है, सिटी है देख के हम लोग एकजुट है, किंतु ग्राम में किंतु एक तो हिंदू नहीं ना, वो लोग क्या करता जगह संपत्ति दखल मैंने जे को एक तो धर्म के मने करिए एक तो इशू खड़ा करके मने करिए टॉर्चरिंग कर रहा है हिंदू लोग के ऊपर में। मैम, आप भी प्रोटेस्ट में शामिल थे, तो आप लोग क्या सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे थे आप प्रोटेस्ट में? मेरा नाम चैताली चक्रवर्ती, मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ। आई एम ए एडवोकेट, कंटिन्यू सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा सरकार का अच्छा चाहता हूँ जो मेरा निरापत्ता, मेरा हम जरा हिंदू बांग्लादेश से आसी 1.5 कोटिर मतो 1,50,000 हिंदू सनातनी सम्प्रदाय এখানে কোনো অবস্থাতেই নিরাপত্তা নট কোনো স্টেট সেফটি। আই এম অসহায়, মানে আমরা হেল্প, প্লিজ হেল্প মি। আমাদেরকে জীবন্ত মেরা সনাতনী সম্প্রদায় লোককে জীবন্ত জ্বালা হোক। तो ये जो आप सुन रहे हैं हिंदू है बांग्लादेश के, जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, ये कहकर के हम सुरक्षित नहीं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों से हालात हो गए यहाँ पर तनावपूर्ण, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। ढाका में 400 साल पुराने मंदिर ढाकेश्वरी से देखिए हमारे सहयोगी अंकित की रिपोर्ट। ढाका के लालबाग इलाके में इस वक्त मैं जहां से आपके पास ये तस्वीरें लेकर आ रहा हूं, ये ढाकेश्वरी मंदिर है। 400 साल पुराना ये मंदिर, यहाँ पर हिंदू धर्म और हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा स्थान, एक बड़ा प्रतीक है। इस मंदिर में आज जब आप बात करते हैं तो ये उस वक्त हम बात कर रहे हैं जब लगातार हिंदुओं के ऊपर यहाँ पर हमले की घटनाएं हो रही हैं और दीपू दास के बाद एक और हिंदू की हत्या हुई, जिसको सरकार ने कहा कि वो धर्म से जोड़ के ना देखा जाए। लेकिन दीपू दास को लेकर लोगों के मन में डर भी है, संशय भी है,
कुछ दिन पहले यहाँ पर ये आप मेरे पीछे पोस्टर भी देखेंगे, दीपू दास के को जिस तरीके से मारा गया था, उसके बाद यहाँ पर एक प्रार्थना सभा रखी गई थी और ये एक सिंबल बन गया है पूरे जो यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी है उनका साथ में इकट्ठे आने का, माइनॉरिटीज़ के ऊपर, उनके ऊपर जो इस वक्त एक डर का माहौल है उसके बारे में बातचीत करने का। तो यहाँ पर वो संगठित होकर उन्होंने इस बारे में प्रार्थना सभा के बाद बातचीत भी हुई। मैं आपको अंदर इस मंदिर के भी लेके चलूँगा, और क्योंकि आज इस वक्त यहाँ पर आना इसलिए भी ज़रूरी है ये समझने के लिए कि जो यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है और लाखों की तादाद में हिंदू यहाँ पर ढाका में और बांग्लादेश में रहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। मैंने की कुछ लोगों से बात करने की, लेकिन एक जो भय का माहौल है इस बात को लेकर कि अगर वो एक इंडियन मीडिया चैनल से बात करेंगे तो हिंदू होते हुए और एक इंडियन मीडिया चैनल से बात करेंगे तो उसका नुकसान जो है उन्हें उठाना पड़ सकता है। मैं आपको अंदर से लेके चलता हूँ इस मंदिर को दिखाने के लिए, क्योंकि ये आस्था का एक बड़ा केंद्र है। ढाकेश्वरी मंदिर जो है, यहाँ पर शाम के वक्त आरती से कुछ देर पहले काफ़ी सारे लोग जो हैं, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, इकट्ठे होते हैं, आते हैं। यहाँ पे धर्म के साथ साथ जो हिंदू कम्युनिटी है उसका लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर जो फिलहाल जो वर्तमान में माहौल बना हुआ है उसके ऊपर चर्चा भी यहाँ पर करते हुए मैंने लोगों को देखा। तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरे वो जो है पीछे ये मेन मंदिर है, ये ढाकेश्वरी मंदिर जो है 400 साल पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि ढाका का नाम ढाकेश्वरी देवी के नाम पर ही रखा गया, और यहाँ पर आपको देवी भी दिखाई पड़ेंगी और लोग इस वक्त जो हैं वो बैठे हुए हैं आरती की तैयारी में। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो शाम की जो आरती होती है वो आरती की जाएगी और जगह जगह पर आपको यहाँ पर लोग जो हैं वो दिखाई पड़ेंगे पूजा अर्चना करते हुए। तो बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी के बाद यूनुस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कचहरी, दरअसल हम आपको बताते चले कि यहां बांग्लादेश की पूर्व पीएम बेगम खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान। 17 साल बाद ढाका लौटे थे। उन्हें पीएम पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। तारिक रहमान जिन्होंने कहा था कि उनके पास बांग्लादेश के लिए पीस प्लान है, उनकी निकली बांग्लादेश फर्स्ट की है। तारिक रहमान के साथ बीएनपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ मौजूद थी। वो अपने पिता की कब्र पर गए, पहले फूल चढ़ाए, फिर पिता की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगी। लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश में हिंदू की हालत को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ चुकी है, क्योंकि यूनुस के बाद, रहमान के आने के बाद भी हिंदुओं पर हमले कम नहीं हुए हैं। हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। वहाँ जो हुआ वो गलत है, वहाँ होता है, यहाँ ये यही करते हो ना आप। ये बांग्लादेश के मुसलमानों ने जो किया उसका मैं निषेध करता हूँ। वीरेंद्र शास्त्री जी का जो वक्तव्य है वो चेतावनी देने वाला है, वो हिंदुओं को चेता रहे हैं। ये भारत में छत्तीसगढ़ के चौराहे पर और बहुत जगह ऐसा हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, देश में रहने वाले जय भीम बोलने वाले रावण वो कहाँ हैं? सेकुलरिज्म पाठ पढ़ने वाले वो लोग कहाँ हैं? यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। बांग्लादेश में हुए हिंदू युवकों की हत्या के विरोध में पूरे देश में उबाल है। बांग्लादेश में फैली हिंसा, अराजकता और हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का कड़ा विरोध भारत में हो रहा है। झंडे, पोस्टर, पुतले जलाई जा रही हैं। 2 दिन पहले देश भर में इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी हुए थे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा के खिलाफ
जहां एक तरफ प्रतिरोध हो रहा है तो वहीं इसमें अब कथावाचक भी कूद पड़े हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि अगर हम चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में कभी पैदा न हो तो हिंदुओं को एकजुट होना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने चेतावनी भी दी कि अगर आज हिंदू एकजुट नहीं हुए तो जैसा बांग्लादेश में चौक चौराहों पर हो रहा है ऐसा भारत में भी होने की आशंका है। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते, यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। भारत विश्व गुरु बने और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा हम यात्राएं करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की यात्रा उधार। छत्तीसगढ़ के भिलाई में हनुमंत कथा के लिए पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से ही बांग्लादेश हिंसा पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। साथ ही एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का आह्वान भी किया। बांग्लादेश की जो करतूत अभी हुई है, 2 दिन पहले जिंदा हिंदू को जलाया गया, सिर्फ इसलिए जलाया गया कि वो हिंदू था। भारत में रहने वाले सनातनी हमारी बात कान खोलकर सुन लो। जब बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह अपराध है तो ये सोचनीय विषय है। वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी हिंदू होना अपराध होगा। यही समय है, सही समय है, अभी समय है हिंदू एकता का और हिंदू राष्ट्र का। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या आप चाहते हैं कि वहां जो हो रहा है वो यहां भी अल्पसंख्यकों के साथ हो। इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, आपको सुनाते हैं। अरे हिंदू यहाँ बड़े तादाद में है, क्या सवाल है। बांग्लादेश में जो हुआ बिल्कुल गलत था, मैं उसका निषेध करता हूँ। इस तरह का होना बिल्कुल गलत। बेगुनाह को मारना ये इस्लाम में कभी भी अच्छा नहीं समझा गया है, बहुत बुरी बात समझी गई है। वहाँ जो हुआ वो गलत है, वहाँ होता है। यहाँ ये यही करते हो ना आप, यहाँ मुसलमानों का लिंचिंग का कम करते हो, लेकिन यहाँ हो रहा है वहाँ इसलिए उधर होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये गलत बात है। ये बांग्लादेश के मुसलमानों ने जो किया उसका मैं निषेध करता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो वक्तव्य है वो चेतावनी देने वाला है। वो हिंदुओं को चेता रहे हैं कि आप देख लो, और उनके वक्तव्य में सच्चाई है। तो आज बांग्लादेश में भी जो घटनाएं घट रही हैं वो चरमपंथियों का द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर संतों में भी काफी आक्रोश है। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले आह्वान पर अयोध्या के संत क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनिए। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो भी उन्होंने कहा है, बिल्कुल उन्होंने सत्य कहा है। इसका हम समर्थन करते हैं। क्यों? कट्टरपंथी जिहादियों की संख्या जहां अधिक है और हिंदुओं की संख्या कम है, वहां हिंदुओं से पूछो कितना अत्याचार कर रहे हैं। संस्कृति सनातन को भ्रष्ट करने में लगे रहते हैं, कहीं उनके त्योहारों पर भ्रष्ट करने में लगे रहते हैं। और अब मैं बताना चाहता हूं कि जो बांग्लादेश में एक दीपक दास को मार मार के और उसके बाद पेड़ों में लटका दिया गया, जिंदा जला दिया गया, ये भारत में छत्तीसगढ़ के चौराहे पर और बहुत जगह ऐसा हो सकता है। अगर हिंदू एकजुट नहीं होगा, हिंदुओं में एकता नहीं होगा तो ऐसी स्थिति आ सकता है। वो समय दूर नहीं है जिस तरह बांग्लादेश में एक दलित व्यक्ति को पीटा जाता है, मारा जाता है, उसको जिंदा जलाया जाता है, उसके घर परिवार को पीटा जा रहा है। और एक व्यक्ति के कारण, जोगिंदर मंडल के कारण, जिन्होंने जो है अपनी सत्ता और अपनी जो है पद प्रतिष्ठा पाने के लिए लाखों हिंदुओं को जो है प्राण जो है लेने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, देश में रहने वाले जय भीम बोलने वाले रावण वो कहाँ हैं? सेकुलरिज्म पाठ पढ़ने वाले वो लोग कहाँ हैं? आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है, हम उनके विचारों का समर्थन करते हैं, क्योंकि हिंदुत्व तो केवल एक विषय नहीं है। हिंदू इंसानियत और मानवता को लेकर के चलने वाला एक वह ऐसा पक्ष है
जो सदैव अगर हम इतिहास को उठाते हैं तो जिसने विश्व की मंगल की कामना की हो, जिसने सभी जीवधारियों पर अपना स्नेह और प्रेम लुटाया हो, वह हिंदुत्व है। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने उन्हें बांग्लादेश के नाम पर नहीं डराने और नहीं धमकाने की नसीहत दी है। पंडित शास्त्री जी भारत के हिंदुओं को, बहुसंख्यक लोगों को जो डरा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वो बांग्लादेश का हवाला देकर के भारत में बहुसंख्यक लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। यहाँ भी कई अल्पसंख्यकों के साथ में मामूली लिंचिंग हुई। बहरहाल बांग्लादेश में जो हो रहा है, इसको लेकर देश काफी गुस्से में है। ऐसे में जहां देश में हिंसा को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं संतों ने भी कड़े एक्शन की मांग की है।